अस्सलाम वालेकुम, हिस्ट्री टाइम्स में वेलकम है। आज हम बात करेंगे एक मिसाली बीवी की जो कि लाखों में एक होती है। एक खातून जब भी अपने शोहर को पसंद का खाना खिलाती तो शोहर कहता अच्छा है, लेकिन मेरी माँ इससे बेहतर पकाती है। बीवी शोहर को मुस्कुराकर देखती और चली जाती। जब भी बीवी अच्छा परफ्यूम लगाती वो उसे कहता परफ्यूम कमाल है, मेरी माँ की खुशबू की तरह है। वो मुस्कुराकर रह जाती। और इस तरह इस खातून ने सारी जिंदगी ऐसे ही अल्फाज सुन सुनकर गुजार दी। माँ करती है, माँ कहती है, माँ का परफ्यूम, माँ का खाना पकाना वगैरह वगैरह। बीवी हर बार मुस्कुरा कर रह जाती। शादी के 27 साल बाद उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। वालदा की तदफीन के बाद शोहर अकेला बैठा था। उसकी बीवी उसकी आजमाइश में उसे तसल्ली देने गई तो उसने उससे कहा अब तुम्हारा खाना पकाना मेरी माँ के पकाने जैसा हो गया है और तुम्हारी बातें मेरी माँ की तरह हैं और तुम्हारी हंसी और तुम्हारी खुशबू ये सब मेरी माँ जैसी हो गई हैं। खातून मुस्कुराकर बोली वो कैसे? तो शोहर ने कहा मैंने तुमसे 27 साल की उम्र में शादी की थी और हमारी शादी को 27 साल हो चुके हैं। अब तुम मेरी माँ जैसी सोच रखने लगी हो। बीवी कहने लगी आप रियाजी के प्रोफेसर हैं, फिर भी आपका हिसाब गलत है। शोहर ने कहा वो कैसे? बीवी कहने लगी मैं जब तक जिंदा हूं आपकी माँ के बराबर नहीं बन सकती। उनके 54 साल देना मेरे 27 साल के बराबर नहीं हो सकते और जिसके कदमों के नीचे जन्नत है मैं उनके बराबर नहीं हो सकती। हामद फरते जज्बात से रो पड़ा और कहने लगा क्या तुम्हें कभी मेरी माँ से तशबीह देने की तकरार से परेशानी नहीं हुई? क्योंकि मैं हर काम में माँ को याद करता और उनकी तारीफ करता था जैसा कि दूसरी खवातीन करती हैं। उसने कहा नहीं, कभी नहीं, बल्कि मामला इसके बरक्स है। हामद ने कहा वो कौन सी बातें हैं जो तुम तमन्ना करती रही और मैं तुमसे पूछ ना सका? बीवी ने कहा जब भी आप अपनी माँ की बात करते और मेरा मुवाजना उनसे करते थे मैं कहती थी ए अल्लाह मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत वैसे ही डाल दे जिस तरह तूने इसकी दादी की मोहब्बत इसके बाप के दिल में डाली है। क्योंकि आप अपनी वालदा से मोहब्बत तमाम हदों से बढ़कर करते और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी मुझसे वैसी ही मोहब्बत करे जैसी आप अपनी वालदा से करते हैं। मेरे सरताज मुझे आप पर फख्र होता था क्योंकि आपका बेटा आप पर ही जाएगा। ऐ अल्लाह हमें वालिदैन की रज़ा हासिल करने वालों में शामिल फरमा। अगर आज की बहू ये गुर सीख ले तो बुढ़ापे में पुरसकून रहेगी। आज किसी के बेटे पर कब्जा जमाने की कोशिश कल अपने बेटे को हाथों से निकाल देगी, क्योंकि दुनिया मुकाफाते अमल है।